अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी एक टेक्निक लेके आया हूं, जिसको इस्तेमाल करते हुए आप बहुत मुश्किल से मुश्किल ऑब्जेक्ट भी जो है आप रिमूव कर सकेंगे। बहुत इजी हो जाएगा। आपने अगर इस वीडियो को पूरा देख लिया उसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम ऑब्जेक्ट कैसे रिमूव करें। आपको कोई आर्डर मिल जाता है या कोई भी ऐसी चीज़ है, आपको कोई कह देता है कि इसमें से इस ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है, कैसे करेंगे, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस वीडियो को देखने के बाद। दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, चलते कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज का काम शुरू करते हैं। दोस्तों ये देखें, आपके सामने एक मैंने ये फाइल आई हुई है। अब ये इसमें रिमूव हुआ है। ऊपर देखें, इसके ऊपर मैंने थोड़ा काम किया है और ये देखें, ये इतना काम आप देख के परेशान मत होइएगा, ये बहुत ईजी है। आप ये देखें, असल में ये थी, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट पहले से लगा हुआ था। अब इस ये पिक्चर आई है, मैंने देखी है, मैंने बोले अपने दोस्तों को ये बता दूं कि कैसे ये रिमूव करेंगे। अब इसको मैं आल्ट क्लिक करके दोबारा मैं यहाँ पे आल्ट से क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये ऐसे रिमूव हो गए। क्योंकि दोस्तों जल्दी से हम इन फाइल को डिलीट कर देते हैं यहाँ से। ये भी नहीं चाहिए। सिर्फ हम लास्ट फाइल रखते हैं, ये बैकग्राउंड वाली। ये फाइल अब रह गई है। अब इसके ऊपर हम काम करना शुरू करते हैं। तो देखें दोस्तों, इस चीज में कॉमन क्या है। सबसे पहले ये देखें। अब देखें, इस चीज में यहाँ से ये जो है ये कॉमन आ सकता है और ये नीचे वाला कॉमन, ये ऊपर वाला जरा मुश्किल है, इसको हम बाद में शुरू करेंगे। जल्दी से इससे Ctrl+J से इसकी कॉपी ले लेते हैं और यहाँ से एक सिलेक्शन वाला टूल ले लेते हैं, रेक्टेंगुलर मार्की टूल, और इसके बाद हम जूम करते हैं थोड़ा और यहाँ से आके इसको यहाँ से कॉपी कर देते हैं। यहाँ से यहाँ तक हम इसको कॉपी कर देंगे। कॉपी करने के पास दोस्तों Ctrl+J करना है, इस चीज की कॉपी आ जाएगी। अब यहाँ से V को प्रेस करके मूव टूल ले आएंगे। ये मूव टूल आ गया। अब इस कॉपी को उठाएंगे और यहाँ पे ला के रख देंगे। जूम करते हैं ताकि यहाँ से एरर में, और दोस्तों यहाँ पे रख लेंगे। यहाँ पे रखने के बाद दोस्तों अब हम ये करेंगे कि इसके ऊपर लेयर मास्क अप्लाई कर देंगे। ये साइड से इसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे लेयर मास्क अप्लाई किए, ब्रश टूल ले आएंगे और इसके ऊपर जो है व्हाइट कलर हमने फिल करना है। ये ब्रश टूल आ गया। अब इसके ऊपर हमने व्हाइट कलर फिल करना है, बल्कि दोस्तों ब्लैक करेंगे ताकि इसको हाइड करना है हमने। ब्लैक से चीज हाइड हो जाएगी। ब्लैक जो है रिमूव करते हैं और व्हाइट शो करते हैं। तो हमने इसके ऊपर जो है लेयर को हमने ब्लैक में इन्वर्ट करके नहीं अप्लाई किया, हमने सीधा ही लेयर अप्लाई की हुई है, मास्क की लेयर। यहाँ से इसको यहाँ से ये किनारों को ऐसे कर देंगे ताकि हमारी ये जो किनारे हैं ये नजर ना आए। यहाँ से दोस्तों लाजमी देखिएगा कि क्योंकि यहाँ पे कि ये कमीज का थोड़ा सा टुकड़ा भी है, तो यहाँ पे ये जो नजर आ रहा है इसके ऊपर थोड़ा सा ब्लैक कलर कर देंगे, ब्लैक से यहाँ पे ही लेयर के ऊपर। अब ये हो गया दोस्तों, इजी रिमूव हो गया। तो यहाँ नीचे ये चीज कॉमन आ सकती है। फिर हम यहाँ से आके थोड़ा सा मार्की टूल से नीचे से कॉमन ले लेंगे। यहाँ तक लेने के बाद काफी हो गया। इसको Ctrl+J करेंगे। इस लेयर के ऊपर आने के बाद Ctrl+J करना है, इस वाली लेयर के ऊपर, इससे हमने कॉपी करना है। Ctrl+J करेंगे, इससे ये वाली चीज कॉपी होके आ जाएगी। ये मैं आपको हाइड करके बताता हूँ। ये चीज कॉपी होके आ गई है। ऑन कर दे लेयर, और ये जो कॉपी हुई है इसको ये लेयर सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे जो कॉपी हुई है इसको यहाँ पे उठा के रख देना है। जूम कर देते हैं दोस्तों थोड़ा। इसको जूम करने के बाद यहाँ पे रखेंगे। दोस्तों लेवल आपने बहुत अच्छा रखना है, लेवल को देखिएगा। और यहाँ पे आने के बाद ये ऊपर वाली लेयर को हम मास्क वाली को इसको जरा सा शेप बार करेंगे, ब्रश टूल ले आएंगे और उसके ऊपर हमने ब्लैक कलर फिल करना शुरू कर देना है। यहाँ से नीचे वाली, यहाँ से नीचे लेयर वाली के ऊपर करने की जरूरत नहीं है, ऊपर से थोड़ी खराब हो गई है, इसको हम दोबारा व्हाइट कर देते हैं। ये जो नजर आ रही है व्हाइट कलर ऊपर आ गया, हम इसके ऊपर ये फिल कर देते हैं। हम देखते हैं दोस्तों बहुत इजी वे में दोस्तों हमारा ये नीचे से रिमूव हो गया। अब यहाँ से ऊपर ये व्हाइट तक करके फिर इसकी जूतों की तरफ आ जाएंगे। यहाँ से एक इसकी मार्की टूल से इसकी कॉपी ले लेते हैं दोस्तों, इतना काफी होगा ये। और इस लेयर के ऊपर आ जाना है नीचे और Ctrl+J करना है। उसके बाद हम V को प्रेस करके मार्की टूल ले आएंगे और इसको उठा के अपनी मर्जी से यहाँ पे रख देंगे। रखने के बाद दोस्तों आप सेम ही काम करना है, इसके ऊपर भी लेयर मास्क हम अप्लाई करेंगे क्योंकि ये नीचे से ये चीजें नजर आ रही है। इसके ऊपर ब्लैक कलर फिल करते जाना है। इसका दोस्तों अब मैं हाल आपको बता देता हूँ। यहाँ से थोड़ा मसला आ रहा है, इसको हम उठा के ऊपर कर देंगे थोड़ा सा यहाँ पे।
या भी दोस्तों इधर ही रहने दें। हम यहाँ से आके इसके ऊपर आने के बाद इस लेयर के ऊपर आ जाएंगे। आने के बाद यहाँ से क्लोन स्टैम्प लेंगे, इसका साइज थोड़ा बड़ा करेंगे। क्लोन स्टैम्प बहुत बड़ा है, इसका साइज मैं छोटा कर रहा हूँ। ये दोस्तों इतना मैंने साइज कर दिया। इसके बाद मैं आऊँगा यहाँ से सैंपल लूँगा यहाँ से और यहाँ आके अप्लाई कर दूंगा। ये देखिए दोस्तों, थोड़ा सा और आगे तक इसको ले आते ताकि और देखें दोस्तों ये अप्लाई हो गया। अब यहाँ से ऊपर ये कौन है, इसको भी हम आके सीधा कर देंगे यहाँ से कॉपी लेके इस चीज की, बल्कि इसी को हम ऊपर कर देंगे। ये जो कॉपी ली हुई है इसके ऊपर कंट्रोल से क्लिक करेंगे, ये कॉपी सिलेक्ट हो जाएगी। इसको ही हम यहाँ ऊपर भी ले आएंगे, आल को प्रेस करते हुए ऊपर ले आएंगे, इसकी कॉपी हो जाएगी इसी चीज की। कहाँ तक हमें चाहिए वहां तक हम कर देंगे। और इसके ऊपर हम जो चीज़ हमें ऐड करनी हुई तो उसके ऊपर हम ब्लैक कलर, इसके ऊपर आने के बाद हम ब्लैक कलर कर देंगे क्योंकि हमने इसको हाइड करना है। तो यहाँ से ब्लैक ले लिया, ये हाइड करना शुरू कर दिया। अब ये ऊपर से नजर आने लग गया तो इसके ऊपर खैर हम ऊपर से आके वाइट फिल कर देंगे ये चीज़। अब दोस्तों यहाँ ऊपर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ये इसको हम जल्दी से रिमूव कर देंगे। एक्स को प्रेस करेंगे और ब्लैक कलर करना शुरू करेंगे, यहाँ से ऊपर ले आएंगे इसको। ये बस ये कलर हो गया है। ब्रश को छोटा कर लूंगा मैं। अब दोस्तों ये इस चीज का मार्की टूल से हम नहीं सिलेक्शन ले सकते, तो इसके लिए ये वाला टूल पॉलीगॉन लैसो टूल सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों इस लेयर से आपकी कभी भी कॉपी नहीं होगी। जिस लेयर पे अभी मैं हूँ इससे कॉपी नहीं हो सकती। मैं यहाँ आने के बाद इस ओरिजिनल लेयर पे आने के बाद कंट्रोल प्लस जे करूँगा, उसके बाद इसको उठा के यहाँ पे ले आऊँगा। इस साइड हो गए दोस्तों। अब इसको थोड़ा सा मैं साइज में लंबा कर दूंगा, कंट्रोल टी को प्रेस करेंगे और यहाँ से लंबा कर देंगे और यहाँ से थोड़ा ऊपर कर देंगे जहाँ तक हमें चाहिए हुआ, और यहाँ से थोड़ा नीचे कर देंगे। हम इसको खैर रिमूव कर देंगे, इंटर कर देंगे। ये अब आ गया है दोस्तों, देखिए। अब क्लोन स्टैम्प से यहाँ पे थोड़ा सा इसके ऊपर यहाँ इमेज पे काम करना पड़ेगा हमें। इस इमेज पाएंगे, एस को प्रेस करके क्लोन स्टैम्प ले आएंगे और यहाँ से थोड़ा सा हमें इसके ऊपर तो लाना ही पड़ेगा। आल को प्रेस करेंगे, यहाँ पे इसके ऊपर थोड़ा सा जो हमने कलर करना है वो कर देंगे दोस्तों। ये आल को प्रेस किया, यहाँ से फिर थोड़ा सा करना पड़ेगा दोस्तों। ऐसे करते हैं, इसके हम लेयर पे आते हैं, इसी लेयर पे यहाँ पे आके इसको जरा बड़ा कर देते हैं ऊपर की तरफ और हम इसको बाद में रेस कर देंगे। ये करने के बाद इंटर करते हैं। अब यहाँ से जो प्रॉब्लम है इसके ऊपर हम लेयर मास्क से इसको ब्लैक कलर से फिल कर देंगे। ब्लैक ही हमारा सेलेक्ट कलर, ब्रश से लेके इसको यहाँ से हम रिमूव करना शुरू कर देंगे जहाँ तक हमारा मसला हल हो सके। यहाँ से हम देखें ये मसला आ रहा है तो हमें यहाँ पे ब्रश टूल ही लेते हुए एक्स को प्रेस करके व्हाइट कलर यहाँ से करना शुरू कर देंगे और जहाँ तक हमें व्हाइट चाहिए हुआ हम वैसे वैसे इसको आस्ता आस्ता नीचे लाते जाएंगे और यहाँ पे इसके साथ कंट्रास्ट दे देंगे दोस्तों। इसके बाद अब ये भी क्लियर हो गया। अब जो दोस्तों ये ऊपर वाले के लिए मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। नीचे हम इसको नीचे के लिए अब दोस्तों इसकी हम कॉपी ले आते हैं इस जगह की ओरिजिनल उस पे आएंगे और यहाँ से लेसो टूल ले लेंगे, पॉलीगॉनल लेसो टूल, और यहाँ से इसकी कॉपी कर देंगे। बहुत इजी है दोस्तों ये कॉपी करना, लेकिन आगे एक जगह ऐसी है जहाँ से हमें कॉपी करना नहीं पड़ेगा, उसके लिए हम कॉपी कर भी नहीं सकते। तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत और अच्छा तरीका बता दूंगा। यहाँ से इसको लाने के बाद दोस्तों यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे रखने के बाद दोस्तों अब इसको हम इसके ऊपर लेयर मास्क अप्लाई करेंगे। यहाँ रखने के बाद ये देखें बराबर आ रहा है, यहाँ पे ऊपर थोड़ा करना पड़ेगा, इसको लूम करेंगे। यहाँ पे इसके साथ बराबर रखने के बाद इसके ऊपर हम आके लेयर मास्क करेंगे। इसके ऊपर ब्लैक कलर लेयर मास्क से हमने करना है इस जगह पे, ये इन जगहों पे ये सीधा हो जाएगा। यहाँ पे भी हमने करना है और यहाँ से भी, यहाँ तक हम जूते नहीं आते हम करते जाएंगे। अब एक्स को प्रेस करेंगे और यहाँ पे जूतों वाली जगह पे हम इसको ठीक करेंगे।
अब दोस्तों आप बोल रहे होंगे कि इसका कलर बहुत हाई है, तो हम इसी लेयर के ऊपर होने के बाद कंट्रोल यू को प्रेस करेंगे और यहाँ पे इसकी ब्लैकेज को थोड़ा सा नीचे ले आएंगे, देखेंगे कितना बराबर आ रहा है थोड़ा, और ये बस देखें हमारा बराबर हो गया है। कंट्रोल जेड से मैं बताता, ये पहले था, आप कंट्रोल जेड से करेंगे, ये है। ठीक है दोस्तों, अब ऊपर के लिए बहुत ईजी है, आपने ऐसे करना है, इसकी इधर से आने के बाद लेसो टूल से अच्छी सी सिलेक्शन कर देनी है, ऐसे लेके आना है ये जो हाथ में, इसको यहाँ से है दोस्तों, कहीं से गलती होगी, लेसो टूल को हम बार में ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ अब बार को प्रेस करते हुए इस एरिया को मैं डिलीट कर दूंगा, इसको भी डिलीट कर दूंगा, और मैं यहाँ से प्लस को प्लस करते हुए यहाँ पे इसको प्लस कर दूंगा। अब दोस्तों, और यहाँ से इसकी हेयर को भी प्लस कर दूंगा। अब इसको आने के बाद मैं जो है शिफ्ट और बैक स्पेस प्रेस करूंगा, शिफ्ट बैक स्पेस या शिफ्ट लीड, इन दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं। याद रहे दोस्तों, इसके बाद आपने कंटेंट अवेयर देखना है, कंटेंट अवेयर और कोई नहीं करना, कंटेंट अवेयर पे क्लिक करना है और लेयर आपकी ये नीचे वाली सेलेक्ट होनी चाहिए, सॉरी हम दोबारा आएंगे, ये वाली लेयर सेलेक्ट होनी चाहिए। इस पे आने के बाद आपने शिफ्ट बैक स्पेस कंटेंट अवेयर ओके। अब ये खुद ही इसके अंदर जो साइड से पिक्सल होंगे वो कर देगा, उसके बाद जो प्रॉब्लम आएगा उसको हम सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों हम इसके ऊपर यहाँ साइड से हम कॉपी करके भी लेके जा सकते हैं इसके ऊपर, नहीं तो हम इसकी कुछ ये जो प्रॉब्लम आ रहा है ये नजर, इसको सबसे पहले दोस्तों ये जूते को सेट कर देते हैं, ये बाद में हमारे लिए प्रॉब्लम करेगा। ये रह गया, तो हम आए कि इस जगह पे मैं हमने कॉपी की है, और कंट्रोल के साथ यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो वो लेयर सेलेक्ट हो जाएगी। इसको देखें, हाँ मैं ला सकता हूँ, कंट्रोल सेट किया, सही फिक्स कर दिया, आर को प्रेस करते हुए इसको मैं यहाँ पे ले आऊंगा। उसके बाद इसके साथ ये बना हुआ है, इसके ऊपर मैं ब्लैक कलर फिल करना शुरू कर दूंगा ब्लैक ब्रश के साथ। ये यहाँ से दोस्तों थोड़ी ओपेसिटी 5 को प्रेस करके करते हैं काम, और यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे फिल करते हैं ताकि ये बैक की चीजें नजर ना आए दोस्तों। ये नहीं, अब जूता जो है फिल हो गया है, यस ओके, एब्सोल्युटली ओके हो गया है। अब इस जगह की कॉपी ले लेते हैं, इस जगह की। ये तो हम आते हैं क्लोन स्टैम्प से, इस ड्राफ्ट को थोड़ा पहले पूरा कर देते हैं। क्लोन स्टैम्प पे मैं आ गया हूँ, एस को प्रेस करूंगा यहीं से, ये हो गया। अब इस जगह की मैं ब्लैकिश वाली जगह की कॉपी ले लूंगा, यहाँ आने के बाद यहाँ पे कंट्रोल जे। दोस्तों ये साथ साथ आप देखिएगा, मैं आपको इस पिक्चर को प्रोवाइड भी कर दूंगा ऑनलाइन, ताकि आप इजी सी इसको सॉल्व कर सकें। यहाँ ऊपर रखने के बाद एक इसकी और कॉपी ले लेंगे यहाँ तक, और अब इस ऊपर वाली कॉपी के ऊपर मैं यहाँ से लेयर मास्क अप्लाई करूंगा, और बी को, ये दोस्तों बहुत इजी, आप बोल रहे हैं बहुत लेयर मास्क अप्लाई हो रहे हैं, बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है, आपकी यहाँ से प्रैक्टिस भी हो जाएगी लेयर मास्क पर, और आप साथ में सीख भी जाएंगे इसी चीज को। इस वाली लेयर पे दोस्तों नीचे वाली पे भी कर देते लेयर मास्क, ये ठीक है दोस्तों। आने के बाद यहाँ लेयर मास्क और ब्रश से इसके ऊपर ब्लैक थोड़ा सा ये शेडो दे देंगे। अब देखें दोस्तों, यहाँ जो ज्यादा आ रहा है इसके ऊपर वाइट कर देंगे, इसको अप्लाई ऑन कर देंगे। अब दोस्तों देखें कहाँ तक प्रॉब्लम है हमारा, ऊपर प्रॉब्लम आ रहा है, इसको हम फिर इस लेयर पे आके और सिलेक्ट करेंगे और इसका प्रॉब्लम दूर करने की कोशिश करेंगे, शायद हो जाए, ना हुआ तो फिर हम इसको मैनुअली करेंगे खुद ब खुद। बल्कि हो गया दोस्तों, देखें इसने बिल्कुल एक्यूरेट कर दिया है हमारी पिक्चर को। यहाँ से थोड़ा अप्लाई करके देखते हैं क्या करेगा इसको भी, या हमें इसको मैनुअली करना पड़ेगा। नहीं करेगा दोस्तों, इसको रहने दें। यहाँ इस जगह को देखते हैं क्या करेगा इसका, बिल्कुल एक्यूरेट कर दिया। अब ये थोड़ी सी जगह रह गई है, इसको भी हम देख लें, बिल्कुल यस कर दिया इसने, ऊपर जाने की हमें जरूरत नहीं है। इसको देखते हैं, अगर जिस जगह से नहीं करेगा उसको मैं आपको मैनुअल, इसको प्रॉब्लम कर रही है, देखें यहाँ से बिल्कुल प्रॉब्लम है। इसको जेड कर देते हैं कंट्रोल, और यहाँ से हम खुद छोटी सिलेक्शन करके देखते हैं प्रॉब्लम आएगा या नहीं आएगा। नहीं आ रहा दोस्तों, प्रॉब्लम बिल्कुल सही हो गया। अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ थोड़ी सी और ये सिलेक्शन करके इसके ऊपर करते हैं, ठीक हो गया दोस्तों। अब कुछ ये प्रॉब्लम आ रही हैं, इनको अब हमने सेट करना है, ये वाले प्रॉब्लम को।
इसके लिए दोस्तों इसकी यहाँ से कॉपी ले लेंगे। मेरा मार्केट टूल सिलेक्ट है यहाँ तक, और इसको मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दूंगा, कॉपी हो जाएगी, या कंट्रोल जे कर देंगे, आपकी मर्जी है दोस्तों। ये आने के बाद यहाँ पे इसके ऊपर लेयर मास्क अप्लाई कर देंगे, बीच से इसके ऊपर ब्लैक कलर फिल करेंगे। ये दोस्तों, अब दोस्तों कौन सा ये प्रॉब्लम रह गया, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे लेसो टूल को से। सॉरी दोस्तों, हमारे इसके ऊपर नहीं काम करेंगे, इस लेयर के ऊपर हमने आके काम करना होता है। ये दोस्तों हमें मैनुअली करना पड़ेगा इसको, और ऐसी कोई चीज़ तो नहीं रहेगी जिसको हम सॉल्व करना चाहते हो दोस्तों। अब इसको मैनुअली करने वाला काम रह गया, इसको कंट्रोल डी कर देते हैं। इसके बाद इस जगह को हम सॉल्व करने के लिए दोस्तों कहाँ से सैंपल लें, या अब देखना है कि यहाँ से टेक्निक हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं इस इमेज के ऊपर। इसका सैंपल हम इससे ले भी सकते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम आएगा। यहाँ से इस वाली चीज़ का हम सैंपल पहले इसको सॉल्व कर देते हैं, ये जो प्रॉब्लम आ रहा है, और हम ऊपर से फिर कर देंगे सैंपल। अब इसको हम सैंपल ले सकते हैं, उस तरह भी ले सकते हैं, इस तरह लास्ट ट्राई करते हैं, यही करता जा रहा है, नीचे इसको कॉपी करके लाता जा रहा है। इस लेयर के ऊपर है तो एस को प्रेस कर क्लोन ले आएंगे, क्लोन से पाने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ये ब्लैक एज पे क्लिक करेंगे। इस वाली की कॉपी लेंगे यहाँ से, और इसको यहाँ पे लाने के बाद दोस्तों यहाँ तक ले आएंगे, और इस ब्लैक की कॉपी लेंगे, इस जगह पे फिट कर दूंगा मैं ये, और इन पत्तों की मैं कॉपी यहाँ पे ही पेस्ट करता जाऊंगा, और इस पत्ते की यहाँ पे ले आऊंगा ये। अब दोस्तों इसको मैंने मैनुअली करना है, अब इसको ऐसे मैंने जोड़ना है कि रियल लगे, तो वो इसके लिए मैं यहाँ से इसकी कॉपी लूँगा, थोड़ा यहाँ तक लेके आऊँगा, उसके बाद यहाँ से इसकी कॉपी लूँगा, इसकी कॉपी लेके हम आगे चलते जाएंगे। ये हो गया दोस्तों। अब हम नीचे वाली लेयर को ऊपर वाली सबको बंद करके देखते हैं, नीचे वाली लेयर उस पर बैग ही था, ठीक है। ऊपर से दोस्तों इसके बाद हमने देख लिया हम क्या और इसमें ऐड कर सकते हैं, वैसे ही ऐड करते जाएंगे।
इसके बाद दोस्तों ये कुछ चीज़ें रह गई, इनके ऊपर भी ब्लैक कलर फिल कर देंगे। यहाँ से कुछ पत्ते यहाँ पे रख देंगे। दोस्तों इसको बड़ा ही ध्यान से करिएगा ताकि आपकी पिक्चर बिल्कुल रियलिस्टिक नजर आए। यहाँ से आना चाहिए इसको। अब कंट्रोल प्लस 0 करके देखते हैं इसमें कुछ रह तो नहीं गया दोस्तों। देखिए अब दोस्तों इस इमेज में कोई बिल्कुल भी खराबी नहीं रही। अब इस जगह पे थोड़ी मुझे ब्लैकिश लानी चाहिए, तो इसके लिए मैं कंट्रोल से इस जगह पे क्लिक करूंगा। मूव टू होना चाहिए, मूव कंट्रोल जी, मूव आ गया, इस पे क्लिक करूंगा, ये इमेज है। इसके बाद मैं कंट्रोल यू कर दूंगा इस जगह पे और थोड़ी सी ब्लैकिशनेस ऐड करूंगा। तो ज़्यादा नहीं करनी दोस्तों, थोड़ी सी सैचुरेशन को ना ही करिएगा, थोड़ा गौर से देख लेते हैं इसको। इतना सही है दोस्तों, अब नहीं नजर आएगा। इसके बाद दोस्तों अब इसके अंदर कुछ और चीज़ें नहीं रहती, कुछ भी नहीं रहेगी दोस्तों। इस तरह आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मल्टीपल लेयर लेके मास्क करते करते आप रिमूव कर सकते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे मैं नीचे आपको बताता हूँ, ये मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे, अगर इस अलमारी को मैं चाहूँ तो इस जगह से इस अलमारी की कॉपी लेके और इसको यहाँ पे ला के इसके पीछे रख सकता था। जैसे अब मैं देखूँ, ये देखिए हुआ है, लेकिन इस तरह ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है। अगर मैं चाहूँ तो इसकी कॉपी लूँ और इस साइड ला कर इसको इन्वर्स कर दूँ, दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट कर दूँ वर्टिकल में, तो वो भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों ये हमारा मैनुअली के बगैर ही काम होता गया है। जैसे जितना जितना होता गया हमने किया है। जिस काम को हमने मैनुअली जाके करना है, मैनुअल से को जाके करना था, वो भी किया। देखें बिल्कुल ईजी से हमारा पूरा एक ऑब्जेक्ट रिमूव हो गया है। तो दोस्तों इसके बाद मुझे उम्मीद है कि आपको कोई भी ऑब्जेक्ट हुआ आप अपने टेक्निकल को इस्तेमाल करते हुए, IQ को इस्तेमाल करते हुए उसको रिमूव कर देंगे। तो दोस्तों इसकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।